हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, इसमें आपको टेक्निकल डेफिनेशंस आपको बताऊँगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, कोई भी चीज़ है उसका। तो टेक्निकल डेफिनेशन जैसे कि आपका केन क्या होता है। तो केन क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल आपका कैन करियर में आपका डिलीवर किया जाता है, जिसमें आपका क्लीन केन मतलब गन्ना आपका साफ़ भी होगा और उसमें रूट भी होगी, मिट्टी भी होगी और डर्ट भी होगी, ठीक है, और टॉप्स भी होता है। तो ये सारा क्या होता है, केन होता है। और फाइबर क्या होता है, फाइबर क्या होता है, इनसोल्यूबल मटेरियल, मतलब कि ये जो घुला नहीं है, ठीक है। जूस के अलावा जो भी मटेरियल आपका गन्ने में है वो सारा क्या है, फाइबर है, जो कि आपका घुला नहीं है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। इसके अंदर बगास, बगास क्या होता है, एक फाइबर रेसिड्यू मतलब कि जो आपका जूस निकालने के बाद में जो भी आपका बचा हुआ चीज़ है, ठीक है, लास्ट मिल्क के बाद में जो भी आपका रेसिड्यू है क्रशिंग करने के बाद में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बगास कहते हैं, ठीक है। देखो इम्बिबिशन क्या होता है, इम्बिबिशन के तहत द प्रोसेस इन विच द वाटर ऑफ जूस एडिड और स्प्रेड ऑन द बगास टू मेक जूस एंड डाइल्यूट द जूस कंटेंट इन द बगास। कहने मतलब इम्बिबिशन वह प्रोसेस है जिसमें हम पानी को क्या है, केन में लगाते हैं। जो आपका फाइब्रेस्ड केन आता है उससे हम लगाते हैं, उससे क्या होता है, हमारे सेल्स जो हैं वो हमारे ओपन हो जाते हैं, मतलब थोड़े लूज हो जाते हैं। और लूज होने के बाद में उससे हम क्या जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये इम्बिबिशन हो गया। और जो पानी उसमें मिल जाता है उसे डाइल्यूटेड जूस कह देते हैं। लेकिन मैसरेशन क्या होता है, प्रोसेस, मैसरेशन प्रोसेस में क्या होता है, बाथ टब लगा होता है बीच में, ठीक है। जैसे दो मिल के बीच में क्या लगा था, टब लगा दिया। टब लगाने के बाद में क्या हुआ, उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद में क्या हुआ, उसमें क्या है, बगास कैरियर चलता रहेगा। तो उसमें क्या है, बगास डिप होगी, मतलब बगास डिप होके फिर वो अगले मिल में जाएगी। तो इसे बोलते हैं मैसरेशन, ठीक है। लेकिन ये जो मैसरेशन होता है वो हाई टेम्परेचर में होना चाहिए और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैसरेशन बहुत ही रेयरली चांस में चलता है। अब इम्बिबिशन ही चलाते हैं, ठीक है। तो मैसरेशन इम्बिबिशन आप समझते हैं। इम्बिबिशन आपका दो टाइप का होता है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाना पड़ेगा और चैनल की प्लेलिस्ट में आप इम्बिबिशन वाली पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें टाइप्स ऑफ इम्बिबिशन भी बता रखा और मैसरेशन भी हमने बता रखा, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में था बगासीलो। देखो बगासीलो क्या होता है, अ फ्रैक्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम द बगास दिस एट द मिड। देखो सीधी सी हिंदी भाषा में आपको समझाता हूँ कि जो बगास है, लास्ट मिल से जो बगास आपकी निकल रही है, ठीक है, जिसमें आपका कुछ पोल भी रहता है। पोल की वैल्यू ये 1.5 के अप्रॉक्स में रहती है और थोड़ी प्लस भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मॉइस्चर रहता है आपका 49-50 के बीच में रहता है, कभी कभी 50 प्लस भी हो सकता है और 49 माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम जाली लगा देते हैं, ठीक है। हमने वीडियो बना रखी है बगास की। तो बगास में जो लास्ट मिल पे कैरियर पे जाली लगा देते हैं, तो उनसे जो महीन महीन पार्टिकल जो छनते हैं बगास में से, वो हमारी क्या होती है, बगासीलो होती है। और ये बगासीलो हमारी कहाँ पर यूज होती है, जब हम उसमें जाते हैं बॉइलिंग हाउस में, वैक्यूम फ़िल्टर में। हमें फ़िल्टर केक, मतलब जो जिसे हम बोलते हैं मड बनाते हैं, फ़िल्टर केक बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ऐड कर देते हैं। आपने फ़िल्टर केक देखा है, जो कि आप प्रेस मड जिसे बोलते हैं, प्रेस मड या फ़िल्टर केक। तो ये हमारी जो यूज होती है वो खेतों में यूज हो जाती है और किसान इसको ख़रीद के ले जाते हैं, ठीक है। ये होती है बगासीलो, जो हमारे उसमें एडिशन होता है। उसमें ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा मटेरियल जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए, थिक होने के बाद में वो वैक्यूम फ़िल्टर में चिपक जाए, ठीक है। इसीलिए हम उसमें बगासीलो का एडिशन करते हैं, ठीक। इसके बाद में प्राइमरी जूस क्या होता है। देखो प्राइमरी जूस और सेकेंडरी जूस में बहुत फ़र्क होता है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, प्राइमरी जूस को प्राइमरी जूस ही क्यों कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी जूस जो है वो आपका पानी मिलने से पहले जो भी आपका जूस है वो प्राइमरी जूस है। जैसे फर्स्ट मिल के जो फीड साइड से जो आपका जूस निकलता है वो आपका हो जाता है प्राइमरी जूस, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी पानी का एडिशन नहीं होता है, ठीक है। और फीड साइड से जो जूस निकलता है उसे फर्स्ट एक्सप्रेस्ड जूस भी बोलते हैं। इसके बाद में क्या है, बाकी मिलों में पानी लग जाता है, ठीक है। और पानी लगने के बाद में जो भी आपका डाइल्यूटेड जूस, डाइल्यूटेड का मतलब कि पानी मिल गया तो डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी जूस। समझ में आ गया। इसके बाद में लास्ट मिल जूस क्या होता है। देखो लास्ट मिल जूस होता है द जूस एक्सप्रेस बाय द लास्ट मिल ऑफ द मिलिंग टेंडम। लास्ट मिल जूस वही होता है जिसके लास्ट मिल से, मतलब लास्ट जो मिल हो, चौथा मिल है, पाँचवा मिल, आपका जो लास्ट मिल है उससे जो जूस निकल रहा है
वो आपका लास्ट मिल जूस होता है, ठीक है। और लास्ट मिल में कुछ ब्रिक्स भी होती है, ब्रिक्स की वैल्यू भी रहती है। और इसके बाद में आपको दिखाते हैं, अब देखो मिक्स जूस क्या होता है। मिक्स जूस कहता है प्राइमरी जूस और सेकेंडरी जूस को दोनों को ऐड किया जाता है, और ये हमारा मिक्स जूस होता है। और इसको ही रॉ जूस बोल देते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, किसके लिए, बॉइलिंग हाउस के लिए। और इसी को छानने के बाद में, रोटरी स्क्रीन से छानने के बाद में जितनी भी उसके अंदर बगास वगास होती है सारी छन जाती है। छनने के बाद में इसको बॉइलिंग हाउस में प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। ये हो जाता है आपका मिक्स जूस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट को देखिए अगला क्या कह रहा है। देखिए लास्ट एक्सप्रेस जूस जो होता है आपका, जूस एक्सप्रेस्ड बाय द लास्ट टू, मतलब लास्ट मिल के जो डिस्चार्ज साइड से जो आपका जूस निकलेगा उसे लास्ट एक्सप्रेस जूस बोलते हैं। और फर्स्ट एक्सप्रेस आपको मैं बता चुका हूँ, फीड रोलर से निकलेगा फर्स्ट मिल से, उसे बोलते हैं आपका फर्स्ट एक्सप्रेस जूस। एब्सोल्यूट जूस क्या होता है, द ऑल द डिसॉल्व सॉलिड इन द केन प्लस टोटल वाटर इन द केन। तो एब्सोल्यूट जूस जो आपका हो जाता है, एब्सोल्यूट जूस जो होता है केन माइनस फाइबर, केन में से फाइबर घटा दो तो हमारा एब्सोल्यूट जूस रहता है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि जो भी आपका इनसॉल्युबल मटेरियल होता है जूस के अलावा वो आपका फाइबर होता है, ठीक है। इसके बाद में अनडाइल्यूटेड जूस, अनडाइल्यूटेड का मतलब जिसमें पानी नहीं मिला हुआ। द जूस एक्सप्रेस बाय द मिल्स और रिटेन्स इन द बगास करेक्ट फॉर द इम्बिबिशन वाटर फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन इच ब्रिक्स ऑफ द प्राइमरी जूस। कहने मतलब अनडाइल्यूटेड जूस जो होता है उस वो आपका जिसमें पानी नहीं मिला हुआ उसे बोलते हैं अनडाइल्यूटेड जूस, ठीक है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें ब्रिक्स देखनी होती है, प्राइमरी जूस में ब्रिक्स हमारी कितनी आ रही है, ठीक है। इसीलिए उसमें अनडाइल्यूटेड जूस हमें रखना पड़ता है। इसके बाद में आपका रेजिडुअल जूस, ऑल द डिजॉल्व सॉलिड्स इन द बगास प्लस टोटल वाटर इन बगास। तो ये आपका होता है रेजिडुअल जूस। अगर बगास में से फाइबर जो घटा दिया जाए तो सारा आपका रेजिडुअल जूस बचेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्लैरिफाइड जूस, देखिए द होल जूस विच कम आउट फ्रॉम द क्लैरिफायर एंड फीड टू द वेपर सेल एंड फर्स्ट बॉडी एवोपरेटर फॉर कंसनट्रेशन। कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि आपका SRT होता है क्लैरिफायर, एक होता है आपका क्या नाम रैपिडोर 44 या रैपिडोर 55। तो ये क्लैरिफायर में क्या होता है जिसमें मड हमारी अलग कर ली जाती है, मडी जूस जिसे बोलते हैं, और क्लियर जूस अलग कर लिया जाता है। जो क्लियर जूस निकलता है उसे बोलते हैं क्लैरिफाइड जूस, और उसको हमें वेपर सेल में या फर्स्ट बॉडी का सेमी कैशनर आपकी होती है उसमें भेज दिया जाता है, ठीक है, उससे आपका बॉइलिंग करने के लिए, ठीक है। फ़िल्टर केक आपको मैं बता चुका हूँ कि फ़िल्टर केक जो आपका मडी जूस आएगा, मडी जूस में आपको बगासीलो मिलाएंगे, बगासीलो मिलाने के बाद में वैक्यूम फ़िल्टर से हम क्या करते हैं फ़िल्टर केक बना लेते हैं, ठीक है, या फिर प्रेस मेट बना लेते हैं, ठीक है। और इसको यूज करते हैं आपका जैसे आपका NPK खाद होती है उसमें मिला के आपका खेतों में डाल दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में फ़िल्ट्रेट्स क्या होता है, फ़िल्ट्रेट्स होता है लिक्विड विच हैज़ पास थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस और कंबाइंड फिल्ट्रेट्स फ्रॉम द फिल्टर्स। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जितना भी आपका जो जूस निकलेगा उसे फ़िल्ट्रेट जूस कह देते हैं, ठीक है, फ़िल्ट्रेट्स कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद में सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड इन द जूस और अदर लिक्विड रिमूवल बाई मैकेनिकल मीन्स। कहने का मतलब है कि सस्पेंडेड सॉलिड आपके वो होते हैं, ठीक है, जूस में रहते हैं, जिसमें क्या होता है आप जैसे मैकेनिकल मीन्स का मतलब कि रोलर से आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद में जो भी उसमें अदर लिक्विड, ठीक है, या अदर सॉलिड जो निकल के आए हैं उसे बोलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। इसके बाद में इम्प्योरिटीज़ आपको पता ही है कि अ कलेक्टिव टर्म ऑफ ऑल सब्सटेंस अदर देन क्या कह रहा है, अदर देन सुक्रोज प्रेजेंट इन द टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स कंटेन इन अ सैंपल। कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि सुक्रोज के अलावा, ठीक है, जो भी आपके सॉलिड उसमें कंटेंट है वो आपका क्या हो गया, इम्प्योरिटीज़ हो गया, जो उसमें सोल्यूबल है, मतलब घुली हुई है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक होता है आपका डाइल्यूशन वाटर, देखो डाइल्यूशन वाटर इसमें नहीं दिया लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक डाइल्यूशन फैक्टर होता है और डाइल्यूशन वाटर होता है कि ये मिल पे लगाते हैं कि इसमें जितना भी इम्बिबिशन और मैचुरेशन के थ्रू जितना भी वाटर आपका मिक्स जूस में ऐड होता है उसे बोलते हैं डाइल्यूशन वाटर, ठीक है। और डाइल्यूशन फैक्टर की कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आपको देखिए जो मैंने मिल हाउस या बॉइलिंग हाउस दोनों में एक वीडियो ऐड कर रखी है,
इंटरव्यू क्वेश्चन और बॉइलिंग हाउस, उसमें देखो डाइल्यूशन फैक्टर मैंने बता रखा है कि कितना ज़्यादा पानी कब लग रहा है, कितना ज़्यादा पानी कब नहीं लग रहा, मतलब मैसरेशन ज़्यादा कब हो रहा है या इम्बिबिशन ज़्यादा कब हो रहा है। ठीक है, इसका अंदर ब्रिक्स स्पिंडल, देखो ब्रिक्स स्पिंडल क्या होता है कि हाइड्रोमीटर होता है। ये क्या करता है, आपको परसेंटेज बताता है सुक्रोज की। ठीक है, और जब आप इसमें क्या नाम चेक करेंगे कि कितनी क्या पोल है, कितनी क्या सॉरी कितनी क्या ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स स्पिंडल आपने कैसे कहने का मतलब कैसे कह सकते हैं कि जैसे आपका एक चीनी ली, चीनी को घोल दिया, घोलने के बाद में उसमें चेक करेंगे आपकी कितनी ब्रिक्स है। ब्रिक्स मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इन अ वाटर मतलब सॉल्यूशन में। ठीक है, कितने सस्पेंडेड सॉलिड हैं वो ब्रिक्स होती हैं, चेक करते हैं इससे ब्रिक्स स्पिंडल से। ग्रेविटी सॉलिड क्या होते हैं, द वेट ऑफ द सॉलिड कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्रिक्स डिटर्मिनेशन न्यूमेरिकली। ग्रेविटी सॉलिड्स एंड ब्रिक्स आर द सेम, द सॉलिड इन सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो जो ब्रिक्स जो होती है और सॉलिड आपके ग्रेविटी सॉलिड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं।